French President Emmanuel Macron and meanwhile Emmanuel Macron along with First Lady Brigitte Macron. French President Emmanuel Macron is in India for a high Diplomacy in the Modi-Macron era looks सोचो, एक ऐसी मीटिंग जिसमें सिर्फ दो लीडर्स नहीं मिले बल्कि डिसाइड हुआ कि 21st सेंचुरी का ग्लोबल पावर मैप कैसा दिखेगा। एक डील जिसका प्राइस टैग है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा। एक पार्टनरशिप जो इंडिया को यूरोप के पावर सर्कल के अंदर एंट्री दिलाती है और एक इनविटेशन जो डायरेक्टली G7 के क्लोज रूम्स तक ले जाता है। लेकिन असली सवाल, क्या मैक्रॉन की इंडिया विजिट ने इंडिया को सुपर पावर बनने के फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है, या ये बस एक और डिफेंस डील है? आज जो आप सुनोगे वो न्यूज़ नहीं है, ये है जियोपॉलिटिकल थ्रिलर। जब भी इमैनुअल मैक्रॉन इंडिया लैंड करते हैं, ये एक कभी भी नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट नहीं होती है। ये होता है सिग्नल की दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। सिग्नल की इंडिया अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक पावर पोल बन रहा है। लेकिन सिर्फ फ्रांस ही क्यों? क्योंकि यूरोप में सिर्फ एक कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है और जिसका इंडो पैसिफिक में मिलिट्री प्रेजेंस भी है, और वो है फ्रांस। यानी कि मैक्रॉन से हैंडशेक का मतलब है इंडिया की एंट्री इनटू यूरोप्स स्ट्रेटेजिक इनर सर्कल। फिर आता है वो मोमेंट जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, 114 रफाइल फाइटर जेट्स। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस बार इंडिया सिर्फ खरीद नहीं रहा है, इस बार इंडिया बनाएगा। और ये डिफरेंस समझना इम्पोर्टेंट है। बायर नेशन इक्वल्स टू मैन्युफैक्चरिंग पावर। इसका मतलब लाखों हाई स्किल जॉब्स, एरोस्पेस इकोसिस्टम, डिफेंस एक्सपोर्ट्स का फ्यूचर। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन डिफेंस। और जब आसमान में रफाइल उड़ता है तो वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होता, वो एक मैसेज होता है, इंडिया इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट। मीडिया सिर्फ रफाइल दिखा रहा है, पर असली गेम तो नीचे चल रहा है। इंडिया में बनेंगे हैमर मिसाइल्स, एयरबस हेलीकॉप्टर्स, एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स। यानी बैटलफील्ड का फ्यूचर इंडिया की फैक्ट्रीज से निकलेगा। और जब कोई कंट्री अपने वेपन्स खुद बनाता है, तभी वो स्ट्रेटेजिकली फ्री होता है। अब स्टोरी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। डिफेंस के साथ साथ साइन होती है एआई पार्टनरशिप। ये एक सिंपल टेक कोलैबोरेशन नहीं है, ये डिसाइड करेगा फ्यूचर जॉब्स, फ्यूचर इकोनॉमी, फ्यूचर वॉर्स। आईटी सर्विसेज से एआई इनोवेशन तक का जंप। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो बैंगलोर सिर्फ इंडिया का सिलिकॉन वैली नहीं बल्कि ग्लोबल एआई कैपिटल बन सकता है। मैक्रॉन आता है और देता है एक इनविटेशन G7 का। ये वो रूम है जहां दुनिया के बिगेस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया को इनवाइट क्यों मिला? क्योंकि दुनिया एक्सेप्ट कर रही है इंडिया इज टू बिग टू बी केप्ट आउटसाइड। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट है, एग्जैक्टली वैसे जैसे किसी को पहली बार एलीट टेबल पर सीट मिलती है। अब बात करते हैं चाइना फैक्टर की, अनस्पोकन ट्रुथ। इस पार्टनरशिप का एक साइलेंट एंगल भी है। चाइना इंडो पैसिफिक में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। उसी के बीच में फ्रांस और इंडिया मिलके सी लेन्स कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये अलायंस एक मैसेज है, मल्टीपोलर वर्ल्ड इज रियल नाउ। अब एक सबसे ऑनेस्ट आंसर, क्या इंडिया अब एक सुपर पावर बन गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी
सुपर पावर बनने के लिए इंडिया को चाहिए ग्लोबल मिलिट्री बेसिस, रिजर्व करेंसी, टेक डोमिनेंस। लेकिन इस विजिट ने जो किया है वो उससे भी ज्यादा अच्छा है। इसने इंडिया को बना दिया है अ पोल इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जब दुनिया मल्टीपोलर होती है तो पोल्स ही फ्यूचर सुपर पावर्स बनते हैं। एक तरफ है अमेरिका, एक तरफ है चाइना और बीच में है इंडिया, जो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद अपना एक कैंप बना रहा है। वहीं मैक्रोन की विजिट एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं थी, ये थी इंडिया की एंट्री सीन इन द ग्रेट गेम ऑफ पावर। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि कितनी जल्दी। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया यूएस वर्सेस इंडिया फ्रांस वर्सेस इंडिया रशिया में कौन सा अलायंस फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वहां से शुरू होगी रियल जियोपॉलिटिकल चेस गेम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।